Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do chapter 17 exercise 15.1 question number 16. First 15 question we have already done. Now question number 16. 12 defective pen are accidentally mixed with 132 good pen. It is not possible to just look at the pen and take whether or not it is defective. One pen is taken out at the random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. ठीक है, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम पेन निकालेंगे वो गुड वन ही हो. ठीक है, और डिफेक्टिव पेन हमारे पास कितने हैं? 12. गुड वन पेन हमारे पास कितने हैं? 132. और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम पेन निकालेंगे वो क्या हो? गुड पेन ही हो, गुड वन पेन ही हो. फिर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड पेन हमारे पास कितने हैं? 12. नंबर ऑफ गुड पेन हमारे पास कितने हैं? 132. सो टोटल नंबर ऑफ पेन क्या होंगे? डिफेक्टिव पेन उसमें मिक्स कर दिए थे ना, सो हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड. सो हम क्या करेंगे? 12 प्लस 132 इसको ऐड कर देंगे. इसको ऐड करने से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन कितने आ जाएंगे? 144. क्लियर? सो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी द पेन इज गुड वन. गुड वन पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. गुड वन पेन हमारे पास कितने थे? 132. टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे कितने जो उसमें हो गए थे? टोटल 144. ठीक है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 11/12. क्लियर? नेक्स्ट वन 17 क्वेश्चन. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. ठीक है, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the probability that this bulb is defective. टोटल कितने बल्ब है हमारे पास? 20 बल्ब है. ठीक है, और उसके बीच में 4 क्या है? डिफेक्टेड वंस हैं. और 1 बल्ब हमने ड्रॉन करना है एट रैंडम, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बल्ब हम निकाल लेंगे, ड्रॉन करेंगे, वो कौन सा बल्ब हो? डिफेक्टिव बल्ब हो. सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने थे? 20. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने थे हमारे पास? 4. सो प्रोबेबिलिटी बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव. डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4/12. सो 4/20. क्लियर? इसकी कटिंग करके क्या आंसर आ गया? 1/5. ठीक. नाउ सेकेंड पार्ट. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट में जो हमने बल्ब ड्रॉन किया इज नॉट डिफेक्टिव, कि वो डिफेक्टेड ना हो, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ना ही उसको रिप्लेस किया जाए. नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट में से हमने एक बल्ब ड्रॉन करना है. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड. हमने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बल्ब हम ड्रॉन करेंगे कि वो डिफेक्टिव ना हो. अब देखो, जो हमने बल्ब निकाल लिया वो तो डिफेक्टिव था. ठीक है, अब हमने उसको अगर निकाल दिया, वो डिफेक्टिव था, उसको निकाल दिया, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने रह गए? 19. ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बल्ब डिफेक्टिव ना हो. अब हम टोटल हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब कितने थे? 4. नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने थे? 5. नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास फिर कितने हुए? 16. ठीक है, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव बल्ब की, उसमें से 1 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दोबारा देख लो, जो रिमेनिंग बल्ब हमारे पास कितने बच गए? 90. ठीक है, और टोटल जो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब थे वो 4 थे. 19 में से हमने 4 माइनस कर दिया, तो बाकी जो डिफेक्टिव बल्ब निकाल दिए, तो सारे के सारे बल्ब हम जो निकालने हैं वो कौन से बच गए? गुड वन बच गए, यानी कि जो डिफेक्टिव नहीं है वो वाले बल्ब बच गए. वो वाले बल्ब फिर हमारे पास कितने थे? 15. प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? द प्रोबेबिलिटी बल्ब ड्रॉन इन नॉट डिफेक्टेड 15/90. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Suppose you drop a die at random on
ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, ठीक, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1 मीटर। ये इसकी डायग्राम है। ये रेक्टेंगल शेप में है, ये बीच में क्या है, सर्कल 3 मीटर, ये क्या है 2 मीटर। क्लियर? ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका हमें दिया हुआ है कि ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर हमें ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है, डायग्राम में गिवन है बुक में। और ये हमें दिया हुआ है कि जो सर्कल है इसका डायामीटर कितना है 1 मीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1/2। सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड, it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। ठीक है, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1, कि जो हमने डाइस को ड्रॉप करना है वो किसके बीच में करना है, सर्कल के बीच में करना है, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमें लेंथ गिवन है, ये हमें ब्रेथ गिवन है, L इंटू बी मीन्स 3 इंटू 2, कितना आ गया हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या था 1/2 स्क्वायर मीन्स π/4। ये भी एरिया पता चल गया हमें रेक्टेंगल का एरिया। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द डाई ड्रॉप इनसाइड द सर्कल, जो इसके बीच में हमने सर्कल के बीच में डाइस ड्रॉप करना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऑब्वियसली कितना है सर्कल का हमारे पास एरिया π/4 अपॉन टोटल हमारे पास एरिया कितना था 6, तो ये क्या बन जाएगा π/4 इंटू 6 मीन्स π/24। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 2 डाइस 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस हमने थ्रो करनी है, उसमें से एक ब्लू है एक ग्रे है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस हो गया कि सम ऑफ 2 डाइस का सम या तो 2 होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है। सो 2 की हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि अगर सम 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/36 आती है। 2 पे क्योंकि क्या आएगा, सिर्फ 1 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा 2 आया, कि ऐसा सिर्फ नंबर कहाँ पे होता है, सिर्फ 1 नहीं है, तो 1/36। अब सम क्या आना चाहिए 3 सम कब आएगा, जब फर्स्ट डाइस में 1 आएगा, सेकंड में 2 आएगा, दोनों का सम 3 आ गया। या फर्स्ट डाइस में 2 आएगा, सेकंड डाइस में क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, दोनों का सम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे कितने इवेंट्स बनेंगे जो 3 वाले सम वाले 2 बनेंगे, ठीक है। सो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सम 3 की प्रोबेबिलिटी 2/36। अब सम कितना आना चाहिए हमारे पास 4, तो क्या क्या बनते हैं इसके क्या क्या बनते हैं इसके इवेंट 1 3 2 2 3 1, ये 3 इवेंट्स बनते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दिस 3 गेटिंग द सम 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 की क्या आएगी 3/36। इसकी कटिंग की क्या आ गया हमारे पास 1/12, ठीक है। इसकी भी कर दो 1/8। नेक्स्ट सम कितना निकालना है, अब हमने सम निकालना है 5, ठीक है। किससे वो कौन कौन से इवेंट्स बनते हैं 1 4 2 3 3 2 4 1, इन सब का सम क्या है 5। कितने हैं ये 1 2 3 4, सो क्या आ जाएगा 4/36, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, जितना हमने सम क्या आना चाहिए 6 सम आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके 6 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 6 आ रहा है, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो कितने इवेंट्स बनते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहेगा 5/36, ठीक। अब सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो क्या क्या बनता है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1,
ये सारे बनते हैं वो सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। जिसका क्या आ रहा है हमारे पास, सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। कितने ये 1 2 3 4 5 6, सो 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट कितना सम आना चाहिए, 9, तो क्या क्या बनता है 3 6 4 5 5 4 6 3, इन सब का सम क्या है 9। कितने हैं ये 1 2 3 4, 4/36 मीन्स 1/9, इसको किया 1/6। नेक्स्ट वन, अब क्या सम आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये सारे आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 10 क्या बनती है 4 6 5 5 6 4, ठीक है। यही बनते हैं इसके इवेंट्स। तो इन सब का सम क्या है 10 है, इनको किया तो क्या आ गया 3/36, ठीक है। इसकी कटिंग करके आंसर क्या आ गया 1/12। नेक्स्ट वन, अब देखो लास्ट में हमने क्या है ना सम 11 आना चाहिए। सो 5 6 एंड 6 5 दो ही हैं इवन जिनका सम क्या आता है, ठीक 11। सो जिनका सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11 क्या आएगा 2/36 मीन्स 1/18, क्लियर। सेकेंड पार्ट, अ स्टूडेंट आर्ग्यू डैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स थे, ठीक है। 11 पॉसिबल आउटकम्स थे क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Therefore each of them has probability 1/11। क्या हर एक की probability 1/11 आई है। Do you agree with the argument? Justify your answer। क्या सबकी probability 1/11 है, इधर देखो, नहीं ना 1/11 तो नहीं है। क्या do you agree with this argument? No, no, because the outcome as 11 different sum are not equally likely, clear। Next 23rd question, game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times, ठीक है। A game consists of tossing 1 rupee coin a 3 times and nothing its outcome each time, सॉरी नथिंग कर लिखता है नॉटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। एक गेम में हमने 3 टाइम गेम्स को टॉस किया और उसकी आउटकम्स नोट की। हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीतेगा जब तीनों टॉसेस का रिजल्ट सेम आएगा। एंड दैट मीन्स कि 3 हेड 3 टेल, यानी कि तीनों बार हेड आए तो भी वो जीत जाएगा, तीनों बार टेल आया तीनों बार हेड आए तो यानी कि वो जीत जाएगा, तीनों बार टेल आए तो भी वो जीत जाएगा, ठीक है। ये 2 बार लिखा गया। दैट मीन्स 3 हेड और 3 टेल, 3 टाइम हेड आए और 3 टाइम टेल आए तो वो जीत जाएगा। लॉसेस अदरवाइज वो क्या जाएगा, हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डैट हनीफ विल लॉस द गेम। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ गेम के क्या हो विथ लॉस द गेम को हार जाए, उसको गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि उसके हारने की कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनते हैं, या तो तीनों बार हेड आएगा, या तीनों बार क्या आएगा टेल आएगा, या फर्स्ट 2 बार हेड आएगा 1 बार टेल आएगा, या 1 बार टेल आएगा 2 बार हेड आएगा, या क्या होगा तीनों बार हेड हो गया 3 बार टेल हो गया, 2 बार हेड 1 बार टेल हो गया, 1 बार टेल 2 बार हेड हो गया, 1 बार हेड टेल हेड हो गया, और टेल हेड टेल हो गया, एक हेड टेल टेल हो गया। एक रह गया, कौन सा रह गया हमारे पास, टेल हेड। ये टेल हेड हेड हो गया था हमारे पास 2 टाइम टेल और हेड, ठीक है। 3 टाइम हेड आ गया, 3 टाइम टेल आ गया, 2 बार हेड टेल 2 बार टेल हेड, 1 टेल 2 हेड, ठीक है। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड, तो 4 हमारा टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं, 8 आउटकम बनते हैं। और मैंने निकाला है P विंस द गेम।
उसके जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि दोनों बार सेम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, सो 2/8 1/4। सो हारने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 में से माइनस कर देते हैं 1/4 तो 3/4। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल कितने बच गए, इन दोनों को निकाल के 6 है, 6/8 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इसको 6/8 लिख दो, उसकी कटिंग कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये मैंने दूसरे तरीके से निकाल दिया कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी कि दोनों बार हेड आए और दोनों बार क्या आए, टेल आए, ठीक, सॉरी तीनों बार हेड आए और तीनों बार टेल आए। तो यहाँ पे भी हमने क्या 2 बनते थे इसके आउटकम्स, हमने 2/8 लिख दिया, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आई। तो हारने की क्या होगी, गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से जो जीतने वाली प्रोबेबिलिटी को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, हारने की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। नेक्स्ट वन, 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीज़न फॉर द आंसर। हमें बताने कौन सा आर्गूमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है और उसका रीज़न बताना। इफ़ 2 coins are tossed simultaneously, these are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tail, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. कि ये हमारे पास ठीक है या नहीं ठीक है। अब देखो ये आर्गूमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है ये, हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स बनेगी, क्या कहते हैं, या तो 2 हेड आए, या दोनों क्या आए, टेल आए, या 1 ऑफ ईच, या इन दोनों में से एक हो, या तो एक हेड हो या एक टेल हो, या एक यहाँ पे या एक हेड हो या टेल हो, या एक टेल हो या हेड हो, दोनों में से एक हो। तो ये टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं, 4 आउटकम्स बनते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की क्या बनती है 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी की क्या बनती है 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी की क्या बनती है 2/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच की भी सेम ही बनेगी 2/4। सबको कटिंग करके यहाँ पे 1/2, यहाँ 1/2 आ गया। कहते थे उन्होंने क्या पूछा था कि ईच ऑफ दिस आउटकम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/3, कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 बन रही है 1/3। नो, सो आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, ठीक है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। देखते हैं ये आर्गूमेंट क्या है, करेक्ट है। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, एक डाइस की 6 बनती है, वो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर्स इसमें से हमारे पास क्या है 1 3 एंड 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर की क्या बनती है 3/6 मीन्स 1/2। और इवन नंबर हमारे पास क्या है 1 5 6, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है 3/6 मीन्स 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उन्होंने ऑड नंबर ही पूछा था वैसे। सो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है 1/2, वही हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बननी है 1/2। सो जो हमारे पास आर्गूमेंट था वो क्या था, करेक्ट था। थैंक यू।